नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत बेहतर सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमें अपने आप को साइलेंट रखना ज़्यादा जरूरी है और कितना ज़्यादा नहीं। मेरे दोस्त, होता क्या है कि जब हम अपने आप को साइलेंट नहीं कर पाते हैं तो अपना सारा का सारा तकलीफ हो, सुख हो, दुख हो या कोई प्लानिंग हो, सारा का सारा चीजें हम दूसरे से डिस्कशन में बता देते हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोग को शेयर करता हूँ, इससे आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आएगा। एक शिकारी था, उसका काम था रोज का शिकार करना और मछली को पकड़ना, मछली को पकड़ के लाना, उसको खाना पीना और बाजार में लेके जाना, उसको बेचना। एक दिन क्या हुआ, अब वो मछली को पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि आज मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। उसका मेन रीजन ये था कि मछली, जब वो पहले ज्यादा था मछली को पकड़ने के लिए, वो खबर खबर इधर से उधर भागती थी और जिसके वजह से उसको ये पता हो जाता था कि मछली यहाँ पर है और अपना जाला और कांटा फेंकता था, जिसके वजह से वो फंस जाती थी और मछली को पकड़ के लेके आ जाता था। लेकिन अगले दिन उसने जब उस नदी पे पहुंचा, नदी पे पहुंचने के बाद वो देख रहा है मछली तो कोई हरकत कर नहीं रही है, आज मैं इन सबको कैसे पकड़ूंगा और आज मेरे घर का काम कैसे होगा, आज मेरे परिवार में लगता है भूखे ही रह जाएंगे। अब उस मछुआरे ने कुछ देर रुकने के बाद देख रहा है मछली तो कोई हरकत कर ही नहीं रही है। क्या बात है, एक साइलेंट मछली को कभी भी आप अपने जाल में या कांटे में नहीं फंसा सकते हैं जब तक वो हरकत नहीं करेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, एक मछली जब तक हरकत नहीं करेगी, जब तक उसका मुंह नहीं खुलेगा, तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। आपके जाल में वो कभी फंस नहीं सकती, क्योंकि मुंह बंद रहेगा तो कभी भी उसका कांटा आपके जाल में फंसेगा नहीं। उसी तरह से जब उस मछुआरे ने उस नदी पे गया मछली पकड़ने के लिए, उसको लगा कि आज लगता है मेरे परिवार में सबको भूखे ही सोना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने प्रयास करना शुरू किया, जारी रखा। लेकिन ऐसा हो गया, उस मछली को ये पता हो गया था कि ये जब भी आता है हम लोगों को पकड़ के लेके जाता है, हम लोगों को पकड़ के ले जाके हमारे परिवार के सदस्य को सबको लेके जाता है और पकड़ के खा लेता है। उस मछली ने अपने माइंड को सही इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल करने की वजह से वो साइलेंट रही, साइलेंट होकर एक कोने में बैठ गई, जिसकी वजह से मछुआरे को वापस जाना पड़ा और वापस जाके अपने घर पे निराश होकर बोला कि आज मैं मछली नहीं पकड़ पाया। दोस्त, आज के डेट में हम अपने सारे दुख, तकलीफ या खुशी या कुछ भी होता है, एनी चीजें हम सब लोगों को बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर आप सारी चीजें सबसे शेयर कर दे रहे हो, क्या सामने वाला आपका हेल्प कर दे रहा है या सामने वाला आपका काम कर दे रहा है? नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर सक्सेस बनाना है तो साइलेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि साइलेंट रह के जो आप काम कर सकते हो, साइलेंट में जितनी पावर है, जितनी ताकत है, उतनी ताकत किसी भी चीज में नहीं है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। एक शेर को जब शिकार करना होता है, इतनी शांति के साथ वो शिकार करने के लिए जाता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती है कि मेरे पास मेरा शिकार खड़ा है, मुझे आज मैं शिकार होने वाला हूं, मुझे आज शिकार कोई कर लेगा। लेकिन नहीं, शेर इतनी साइलेंटली जाके उस चीज को शिकार करता है, उस हिरन को शिकार करता है। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर वो शोर मचाता हुआ जाए, क्या वो पकड़ पाएगा? क्या हिरन का शिकार कर पाएगा? क्या और भी चीजों का शिकार कर पाएगा? नहीं। क्योंकि आपने देखा एक मगरमच्छ नदी में रहता है, लेकिन अगर उसको शिकार करना होता है तो इतनी शांति से, इतना साइलेंटली होके अपने शिकार को देखता है। जब तक देखता है, जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता है कि मैं इसको पकड़ सकता हूं, मैं इसको अचीव कर सकता हूं। मेरे दोस्त, आपको भी अपने लाइफ में तब तक अपने मुंह को बंद रखना है जब तक आप उसको अचीव न कर लो, जब तक आप उसको पा ना लो। मेरे दोस्त, आप मान के चलो आपको एक प्रॉपर्टी लेना है, क्या आप पूरे गांव में ढिढोरा पीटेंगे कि मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं? नहीं, साइलेंटली जाएंगे। अगर आपने ढिढोरा पीटा, क्या लगता है आप उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे? अगर आपने ढिढोरा पीटा कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, ऐसा है वैसा है, पूरे गांव में बता के गए, अगर आपका वो काम नहीं हुआ
क्या आपको लगता है, आपको क्या फीलिंग होगी? क्या आप लोग आपको क्या कहेंगे? इसलिए मेरे दोस्त, अपने मुंह को तब तक बंद रखो, अपने आप को तब तक साइलेंट रखो जब तक आप उसको अचीव ना कर लो। तब तक लोगों को बताओ मत कि जब तक आप उस घर का गृह प्रवेश ना करने वाले हो। तब तक मत बताओ जब तक आप अपने घर का गृह प्रवेश नहीं करने वाले हो कि कल मुझे घर का गृह प्रवेश करवाना है, आज मैं उनको बताऊंगा। तो उनके लिए सरप्राइज होगा, और सरप्राइज इसलिए होगा क्योंकि उनको यकीन था कि कुछ दिन पहले घूम रहा था, खा रहा था, निकम्मे की तरह इधर उधर कर रहा था, साइलेंटली कुछ भी नहीं कर रहा था, ना किसी से बातें करना, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी का सुनना, ना ही किसी को बताना। लेकिन अचानक इसने ऐसा कैसे सरप्राइज कर दिया? अचानक ये सारी चीजें इसने कैसे कर लिया? लोगों को ये लगे कि ये साइलेंट पागल की तरह दिन भर घूमता था, पागलों की तरह हमेशा हरकत करता था, लेकिन इसने कैसे इस चीज को अचीव कर लिया और कैसे इसने ये सारी चीजें कर लिया। मेरे दोस्त, अगर आप साइलेंटली आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे। क्योंकि मेरे दोस्त, साइलेंट में जो ताकत है, जो पावर है, वो किसी भी दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को नहीं हरा सकती जो साइलेंट होके आप अपने आप को काम कर पाओगे। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए, क्या लगता है कि आप अपने पूरे गांव में बताएंगे, भाई साहब आज मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया है, भाई साहब मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया है, बहन जी मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया है, भाभी जी मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया है? ऐसा बताएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बताऊंगा तो सारे लोग छीन लेंगे। उसी तरह से मेरे दोस्त, आपको अपने लाइफ में जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो, जब तक आप अपने आप को सक्सेस ना बना लो, तब तक किसी को नहीं बताओ कि मैं क्या करने वाला हूं। अपने लाइफ में डेट अगर किसी के साथ कर रहे हो, तब तक मत बताओ जब तक आप शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आप बीच में सबको बता दिए, बताने के बाद अगर आपका उससे ब्रेकअप हो गया, क्या लगता है कि आपका मजाक बनेगा या नहीं बनेगा? साथ डेट कर रहे हो और तब बताओगे जब आपका शादी तय हो जाएगा कि भाई कल मैं बारात जाना है और मेरे शादी में जाना है। सब एकदम सरप्राइज हो जाएंगे और सरप्राइज होके ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका शादी तय हुआ तो आज मुझे बता रहा है। सब लोग खुशी खुशी आपके शादी में जाएंगे और खाना खा के आएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपने मुंह को तब तक बंद रखो जब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कमाल का कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेरे दोस्त, आप अपने सक्सेस के लिए इतनी साइलेंटली काम करो कि आपका सक्सेस आपका कामयाबी का राज बता दे और आपकी कामयाबी का शोर मचा दे। क्योंकि मेरे दोस्त, कामयाब वो होता है जो इंसान खुद अकेले में रह के, शांत में रह के मेहनत करता है, अपने आप पे काम करता है और तब तक काम करता है जब तक वो सक्सेस नहीं होता है। अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप सक्सेस हो। आप एक कामयाब बनोगे, क्या लगता है कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं कामयाब हो गया हूं? क्या लगता है आपको कहना पड़ेगा कि मैं सक्सेस हो गया हूं? मेरे दोस्त, आपका सक्सेस, आपके कामयाबी, आपका गोल अचीव तभी हो पाएगा जब आप साइलेंटली अपने आप में काम करोगे और तब तक करोगे जब तक उसको अचीव नहीं करोगे। चाहे एक घर के एक कोने में बैठ के पढ़ना हो, चाहे एक घर के कोने में दिए के अजोरे पढ़ना हो, चाहे लालटेन के अजोरे पढ़ना हो, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं यार नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। नहीं, साइलेंटली अगर आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो मेरे दोस्त, साइलेंट तब तक रहो जब तक आप उसमें सक्सेस ना हो जाओ। जब तक आप साइलेंट रहो, जब तक आप अपने आप में सक्सेस और कामयाब ना हो पाओ, जब तक साइलेंट रहो, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो, तब तक आपको साइलेंट रहना और साइलेंट होके अपने मेहनत को दुगनी मेहनत के साथ काम करना है। तब तक काम करना है जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। मेरे दोस्त, साइलेंट एक ऐसा हथियार है। आप कॉलेज में जाते हैं, क्या वहां पे सिर्फ सब जब बच्चे बैठे रहते हैं, जब टीचर अचानक आ जाते हैं, सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पता है
टीचर के आने के बाद साइलेंट होना जरूरी है। अगर आप साइलेंट नहीं होंगे तो टीचर पढ़ा नहीं सकते। इसलिए जब तक टीचर नहीं कुछ बोलती हैं तब जब तक कि सब लोग एकदम साइलेंट नहीं हो जाते। साइलेंट एक ऐसी हथियार है मेरे दोस्त, सामने कितना भी बड़ा दुश्मन हो, सामने कितनी भी बड़ी ताकतवर हस्ती खड़ा हो, अगर आप साइलेंट हो, उसको पता है कि ये बंदा कभी ज्यादा बोलता नहीं है और ना ही ज्यादा बात करता है, यकीन मानो आपसे वो डर के वापस भी जा सकता है एक साइलेंट की वजह से। मेरे आचार्य चाणक्य को सभी जानते हैं। आचार्य चाणक्य के राज पर जब सिकड़ने लगा कि मैं आचार्य चाणक्य से भी जीत जाऊंगा, उनके राज को हथिया लूंगा और अपना लूंगा, एक दिन उसने हमला तो कर दिया। हमला करने के बाद में जब उसने गांव के सारे लोगों को एक स्कूल में बंद करने लगा, बंद करके सबको मारने पीटने लगा, वहां पे आचार्य चाणक्य अचानक आके पहुंचे, साइलेंटली खड़े हो गए। खड़े होके एक ही बार ललकार करके बोले, सिकंदर अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मैदान में जंग जीत के दिखाओ। कमजोरों पे ताकत दिखाना एक बुज़दिल इंसान का काम होता है। साइलेंट इंसान का सबसे बड़ा हथियार वो होता है मेरे दोस्त, जब वो एक बार बोलता है सामने वाले को बात को सुनना और समझना जरूरी होता है। क्योंकि मेरे दोस्त एक साइलेंट इंसान तभी बोलता है जब उसको जरूरत होता है। राजा सिकंदर अपने दहशत की वजह से सबको ये डरा के रखा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आचार्य चाणक्य के साइलेंट होने की वजह से जब राजा सिकंदर को ललकार करके बोले, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां से उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक साइलेंट इंसान जब बोलना शुरू करता है उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती हैं जब तक वो अपनी बातों को पूरा फाइनल नहीं कर देता है। और आपके अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको साइलेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक नहीं बोलना है जब तक आपको उस बात को बोलने की जरूरत नहीं है, और तब तक जरूरत नहीं है जब तक आप अपने आप में कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आप में सक्सेस नहीं हो जाते। बाकी अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और आसपास के पड़ोस के लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।